जय हिंद दोस्तों, आप सभी का चित्रांकन फाइन आर्ट्स में स्वागत है। तो 2024 में फाइन आर्ट्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, उसी सिलसिले में आप सभी के लिए हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन के बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप देखें और साथ साथ में आप अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं। जैसे हम क्वेश्चन सामने लाएं तो आप उसका जवाब भी दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है, आप जैसा देख पा रहे हैं, एग्जाम में आपके जो है 200 नंबर का पूरा टोटल क्वेश्चन होगा। इसमें 40 ही आपको अटेम्प्ट करना है। आपको टाइमिंग जो दिया जाता है वो 45 मिनट रहता है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ईवी हैवेल के द्वारा जो है वो जो भारतीय कला है उसको बचाने का प्रयास उन्होंने किया था, सपोर्ट मिला था इनको। तंजौर चित्रकार अलागे नाडू, ये तो बिल्कुल आपके राजा वर्मा के गुरु रहे हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। थियोडोर जॉनसन जो है ये भी राजा रवि वर्मा के गुरु रहे हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2022 में दिया गया है। जो आपका सीयूटी का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। लिखा है कि राजस्थानी लघु चित्र शैली के जोधपुर उप शैली की पेंटिंग चौगान प्लेयर में कितने घोड़े देखे जा सकते हैं। इसमें आपका जो है 6 घोड़े देखे जा सकते हैं। कितने घोड़े देखे जाते हैं? 6 घोड़े देखे जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से हो जाएगा। लिखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरे नंबर पे है, संथाल परिवार राम किंकर बैच की रचना है जो स्थापित है। तो आप जानते हैं जो राम किंकर बैच है, इनका संबंध आपका शांति निकेतन से रहा है और इनका सबसे ज्यादा जो जीवन व्यतीत हुआ है वो आपका शांति निकेतन में हुआ है। और इनका एक जो माध्यम है सीमेंट और कंक्रीट काफ़ी फेमस है और इनके लिए जाने भी जाते हैं। और ये भारत के आधुनिक जो है मूर्तिकार के रूप में जानते हैं। जितने भी ये मूर्तियां बनाए हैं वो शांति निकेतन के पश्चिम बंगाल, मतलब कह सकते हैं कि आउटडोर बनाया गया है ना। इनका संबंध जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कि पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत है। आपको पता होगा कि कोटा, किशनगढ़ और बीकानेर, ये सभी जो क्षेत्र है ये आपके राजस्थानी के हैं। जो कांगड़ा है ये आपका पहाड़ी का क्षेत्र है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल, कुल्लू, ये सभी जो है आपके क्षेत्र हैं पहाड़ी के क्षेत्र आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और साथ साथ में आप भी बताते रहें कि किसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, मुगल चित्रकला कबीर और रैदास किसके शासन काल में चित्रित की गई थी। तो आपको ये पता होगा कि शाहजहां के समय में जो है ये जो है कबीर और रैदास को चित्रण किया गया है। ठीक है, इसमें आप देखें ग्रामीण दृश्य को दिखाया गया है खास करके विशेष रूप से इसमें। आगे एक क्वेश्चन जो दिया गया है, ये तो क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था और पूछा भी जाएगा आगे समय में। ठीक है, कि भारत सरकार द्वारा किस प्रसिद्ध राजस्थानी चित्रकला पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया था। आपको पता होगा कि 1973 में 1973 में जो है भारत सरकार द्वारा जो बनी ठनी पेंटिंग है, इसको जो है आपका प्रिंट किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राधा बनी ठनी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप एग्जाम के पॉइंट से, काफी महत्वपूर्ण है। लिखा है कि रसमंजरी की रचना किसने किया था। तो रसमंजरी की जो रचना है वो भानुदत्त ने किया था। किसने किया था आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भानुदत्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप सभी, बूंदी चित्रकला का लोकप्रिय विषय रहा है। तो बूंदी चित्रकला का लोकप्रिय जो विषय रहा है वो रहा आपका 12 मासा, 12 महीनों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, पक्षी विश्राम पर बाज चित्र कहां संग्रहित है।
तो आपको पता होगा कि पश्चिम विश्राम पे जो आर्टिस्ट है उनका नाम है आपका उस्ताद मंसूर, जो पशु पक्षियों के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। आपका जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओहायो के क्लीवलैंड संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन इसमें दिया है कि पहाड़ी राज्य का पहला एवं प्रभावकारी कला का उदाहरण से मिलता है। ऑप्शन आप देखेंगे इसका लिखा है कांगड़ा, मेवाड़, गुलेर और बसोहली। तो आप सभी को पता होगा कि बसोहली एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां से पहाड़ी शैली की उत्पत्ति होती है, शुरुआत होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बसोहली। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, फिर इसका जवाब दीजिए, साथ साथ में आप भी इसका जवाब देते रहें। लिखा है कि वो भारत के पहले कलाकार हैं जिन्होंने तैल रंग और लिथोग्राफी तकनीकी का प्रयोग करके पौराणिक विषयों के चित्र बनाए। तो आप जानते हैं पौराणिक का मतलब क्या होता है, देवी देवताओं का चित्रण। और भारतीय कैलेंडर कलाकार के रूप में हम जो है राजा रवि वर्मा को जानते हैं। और भारत में पहले से आर्टिस्ट रहे हैं जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी किए थे, जो मुंबई के घाटकोपर में किए थे। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा रवि वर्मा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए, इनमें से छापा चित्र का समय काल 1970 की जब हम बात करते हैं तो 1970 का जो चित्र है ये ज्योति भट्ट का है। जो आपका जो चित्र है वो है आपका देवी जो है इसका चित्र है। और 1963 में जो आपका भंवर बनाया गया था, कौन सा बनाया गया था, 1963 में आपका भंवर बनाया गया था, 1970 में आपका देवी चित्रण किया गया था। और जो है आपका 1958 में आप कह सकते हैं कि 1958 में आपका बच्चे का जो चित्रण किया गया था। और आपका 1982 में ऑफ वॉल बनाया गया था। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवी। आगे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, लिखा है कि कलाकार ने मूर्ति शिल्प में केवल अमूर्तन का प्रयोग किया है जिसमें 3 आकृतियां छड़ी की भांति सपाट लयबद्ध समतल दिखाई गई है। तो आप जानते हैं कि अमरनाथ सहगल की जो माध्यम रहा है वो कांस्य से रहा है और वो चीख को दिखाने का प्रयास किए हैं। उनके जो मूर्ति बनाई गई है उसमें किसी प्रकार का फेस ऐसा नहीं बनाया गया है, एक स्टिक बनाया गया है इसके माध्यम से वो अपने फीलिंग को दिखाया है। तो उसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वो हो जाएगा अनसुनी चीखे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनसुनी चीखे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से 1943 में कलकत्ता समूह का संस्थापक सदस्य कौन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदोष दास गुप्ता। बिल्कुल आपका राइट आंसर है प्रदोष गुप्ता। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि लिखित पेंटिंग के कलाकार कमलेश पांडे तो चित्रकार है आपके, इनका एक चित्र है गिद्ध, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो दहेज प्रथा को लेके खास करके उसमें चित्र दिखाया गया है। एक महिला को गिद्ध जो है क्या कर रहा है, उसके मोतियों को छीन रहा है, नोच रहा है, ऐसा दिखाने का प्रयास किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिद्ध। जयदेव किसके दरबारी कवि थे। तो आप जानते हैं कि जयदेव जो है, जो लक्ष्मण सेन थे ये आपके कहाँ के थे, तो ये आपके बंगाल के राजा थे और इन्हीं के दरबार में जो है आपका जयदेव जो है कार्य करते थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अहमदनगर किस वंश के अंतर्गत आता है। यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अहमदनगर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निजाम शाही वंश के अंतर्गत आता है।
निजाम शाही वंश के अंतर्गत ये जो है आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर निजाम। अब देखिए इस तरह के भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कहा लिखा है कि प्रमुख मूर्ति शिल्प से आप क्या समझते हैं, तो इसका देखिए नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये चित्र जो है आपका, ये जो मूर्ति है आपका, ये देवी प्रसाद चौधरी की मूर्ति है, श्रम की विजय, और ये ब्रोंज में बनाया गया है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप मूर्ति को ध्यान से देखे होंगे चित्र को, उसमें जो मूर्ति वो बनी हुई है, लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। लिखा है कि यह विशालकाय मूर्ति राम किंग और बैद द्वारा बनाई गई है, बिल्कुल नहीं। ये आपका देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई है, ठीक है। ये जो है चौधरी द्वारा बनाई गई है, इनको बोलते हैं डीपी राय चौधरी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस मूर्ति शिल्प में श्रमिकों को दिखाया गया है, तो आप जानते हैं कि इनके जो टाइटल मूर्ति का है वो है श्रम की विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर, श्रम की विजय को दिखाया गया है। इसमें 4 मानव आकृतियां हैं और एक पत्थर को ढकेल रहे हैं। इसमें 6 मानव आकृतियां हैं, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया है। 6 नहीं है, आपको बताया कि 4 मानव आकृतियां हैं। और लिखा है कि लकड़ी का प्रयोग करके मूर्ति को बनाया गया है, तो बिल्कुल आपका लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है और कांस और सीमेंट का प्रयोग किया गया है, जिसमें परिसर जो है उसका है जो आपका सीमेंट से बनाया गया है, और जो मूर्ति बनाई गई है वो ब्रोंज से बनाया गया है, नहीं कह सकते हैं कांस्य से बनाया गया है। लिखा है कि यात्रा का अंत अवनीश टैगोर की तकनीकी का उपयोग करते हुए बनाई गई है पेंटिंग। मतलब जानते हैं कि अवनीश टैगोर जो है ये वास्तु तकनीकी भारत में शुरुआत किए थे, जिनके ये जो वास्तु तकनीक जो आई थी वो जापान से आई थी, हिशिदा और ताइक्वान की वजह से आई थी। और इनका जो टेक्निक रहा है, जैसे कि आप बहुत से चित्र देखेंगे, यात्रा का अंत आप देख पाएंगे जो 1913 में बनाई गई थी, इसमें जो आपका वास्तु टेक्निक का यूज किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन के वर्डिंग आप देखेंगे तो आपका टेम्परा और वास से हो जाएगा। क्या से होगा आपका, टेम्परा और वास से, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए ये एग्जाम के पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में सीयूटी में पूछा गया है। लिखा है कि पश्चिमी कला पद्धतियों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच किसने अपने शिष्यों के साथ मिलकर भारतीय कला की समृद्ध परंपराओं का अंतिम भाषा को पुनर्जीवित किया। अब जानते हैं कि अवनीश टैगोर जो थे अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर के भारतीय कला को बचाने का प्रयास किया था, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो ईवी हैवेल का था। उन्होंने कहा था कि अवनीश जी, आपके जो आर्ट है, जैसे अजंता है, एलोरा है, इन गुफाओं को आप देखिए, आपका ये बेहतर है, इसको आप लेके चलिए। और ये अपने कुछ शिष्यों के माध्यम से इस कला को जीवित रख पाए, यानी कि भारतीय कला को बचाने का प्रयास किया, जिसमें से आपके बहुत से नाम आएंगे, जैसे नंदन बोस हो गए, श्रीनाथ मजूमदार हो गए, असित कुमार हलदार हो गए, ऐसे बहुत से नाम है। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवनीश टैगोर। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो अवनीश टैगोर है। आगे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, पेंटिंग नंद यशोदा और कृष्ण गोकुलवासी वृंदावन जा रहे हैं, यह कहानी पर डैश दे दिया है आपका, कहानी पर आधारित है। तो आप जानते हैं कृष्ण की जब हम बात करते हैं तो भागवत पुराण से आपका ये कहानी है पूरा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भागवत पुराण। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का जो लिखा हुआ है, लिखा है कि मुगल कला में, क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आपका कि मुगल दरबार में सूफी और हिंदू संत को किसने बहुत सम्मान दिया। तो आप जानते हैं कि जो शाहजहां के पुत्र थे दारा शिको, ये बहुत ही सूफी और संतों का बहुत सम्मान करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दारा शिको। देखिए इसको देखिए ध्यान से आप, किस कलाकार को 1975 में राष्ट्रपति द्वारा सोने की पट्टिका पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुपम सूद। डी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसका जो आपका हो जाएगा, लिखा है कि सीता एक्साइल, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लिखा है सीता एक्साइल
लिखा है कि सीता एक्साइल नामक चित्र राम किंकर बैच की किस वर्ष की आयु में बनाए थे। तो अब जानते हैं कि स्टार्टिंग में सभी लोग एक चित्रकार के रूप में होते हैं, धीरे धीरे वो अपने जो तरीका है उसको बदलते हैं। तो राम किंकर बैच भी आपका 15 वर्ष की आयु में सीता एक्साइल बनाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। यहां से आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। लिखा है कि गणेश मूर्ति शिल्प टीबी जानकी राम का कहाँ संग्रहित है। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में आपका ये मूर्ति रखी गई है। NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आपका रखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लिखा है शब्द और प्रतीक किस कलाकार की कृति है। तो जो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केसियस पनिकर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप सभी साथ साथ में मेरे जो है आप सभी जो है मिलाते रहें कि क्या किसका आपका कितना सही हो रहा है और कितना आपका गलत हो रहा है। देखिए लिखा हुआ आपका लेप्चा गर्ल्स किसकी कलाकृति है। तो लेप्चा जो गर्ल है ये किसकी कलाकृति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवी प्रसाद राय चौधरी, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्कनी लघु चित्र किस समय अवधि में विकसित हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ही कोई ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें आपको सटीक रहे। 18वीं, 8 से 9, 12 से 15 कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो सही दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी 16 से लेके 19वीं तक जो है आपका इसका डेवलप हुआ है, खास करके दक्कनी शैली का। देखिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि दक्कनी लघु चित्र क्वेश्चन नंबर 29 जो है दक्कनी लघु चित्र शैली की ये 4 उप शैलियां रही हैं। तो जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा जैसे बीजापुर रहा है, अहमदनगर रहा है, हैदराबाद और गोलकुंडा, वीदर और बरार है। ये इसका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीजापुर, अहमदनगर, हैदराबाद, गोलकुंडा, वीदर और बरार भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो है नहीं, तो आपका जो सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में भी। अमृता शेरगिल को भारतीय कला का प्रेरणा सर्वप्रथम कहां से मिली। तो जब अमृता शेरगिल एक ऐसे महिला आर्टिस्ट रही हैं जिनका बहुत ही कम उम्र में इनका देहांत हो जाता है 28 वर्ष की उम्र में, और इनकी जो पढ़ाई होती है वो पेरिस में होती है। जब ये भारत में आती हैं तो ये अजंता एलोरा के चित्रों से काफ़ी प्रभावित होती हैं। अजंता एलोरा के चित्रों से काफ़ी प्रभावित होती है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजंता एलोरा के चित्रों से। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि ज्योतिन्द्रमान शंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्धि मिली थी। तो ये छापाकार चित्रकार है, यानी कि प्रिंट मेकर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छापाकार चित्रकार, यानी कि प्रिंट मेकर रहे हैं। ये भी आप देखिए कि छापाकार सोमनाथ होरे 1921 में का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं कि सोमनाथ होरे इनके जो फेमस जो चित्र है वो रहा आपका बच्चे। इनका एक कोटेशन भी रहा है, हम चित्र नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जख्म बनाते हैं। इनका जन्म हुआ था चटगांव, बांग्लादेश। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एचिंग तकनीकी में निर्मित देवी कलाकृति के प्रसिद्ध कलाकार कौन रहे हैं। अभी इसके पहले ही बताए थे कि ज्योतिमान शंकर भट्ट जो है इसके का आर्टिस्ट रहे। 33 का जो है ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बसौली शैली का चित्र गोपियों संग कृष्ण किस समय बनाया गया है। तो आपका 1730 में इसको जो है बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी ऑप्शन। देखिए आप मेरे साथ साथ जो है क्वेश्चन को देखते रहें और उसका आप देखिए कितना आप लास्ट में कर पाते हैं, और कमेंट आप जरूर करेंगे आपने कितना अटेम्प्ट किया था या कितना आपका सही हुआ है। राजस्थान शैली का दूसरा नाम क्या है। तो राजस्थान शैली का जो दूसरा नाम था वो था हिंदू शैली। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा।
ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम क्वेश्चन इस तरह का देखने को जरूर मिलेगा। लिखा हुआ कि राजपूत पेंटिंग 1916 नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो आपको हम बताए थे कि आनंद कुमार स्वामी जो है इस पुस्तक के राइटर रहे हैं। इसमें राजस्थानी और पहाड़ी के बारे में काफी जो है विस्तृत जानकारी दी गई है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इस तरह के भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए, मुगल चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो आपको बताया है कि ये बाज पक्षियों के लिए और जेब्रा के जो है चित्रों के लिए काफी फेमस रहे हैं। देखिए ध्यान से कि राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो राजा रवि वर्मा का जो प्रसिद्ध चित्र रहा है वो रहा शकुंतला का प्रेम पत्र लेखन। ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, राम किंगर बैच का इनमें से प्रमुख चित्र है। राम किंगर बैच का इनमें से प्रमुख चित्र कौन सा है? तो गर्ल्स एंड डॉग जो है इनका फेमस चित्र रहा है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से आप, अभी हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथो प्रेस खोला था। तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे हम कि राजा रवि वर्मा जो है भारत में लिथो प्रेस की जो है शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये भी आपको बताए थे कि सोमनाथ होरे का चित्र बच्चे का तकनीकी क्या है? तो ये एचिंग और एक्वाटिंट है। क्या हो जाएगा आपका? एचिंग और एक्वाटिंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, राम किंगर बैज ने कला की शिक्षा कहां से ली थी? तो राम किंगर बैज का जो संबंध रहा है वो देखिए यहाँ पर लिखा है श्री निकेतन, शांति निकेतन और कलकत्ता कला ऑफ आर्ट्स, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ के ऑप्शन के बारे में देखेंगे आप तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांति निकेतन से उन्होंने कला की शिक्षा ली थी। क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु रही है। तो जानते हैं कि जैन शैली में एक ग्रंथ था कल्पसूत्र। इसमें कल्पसूत्र में महावीर का जीवन का चरित्र का वर्णन किया गया है। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, महावीर का जीवन चरित्र। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? यानी कि आपको नहीं वर्ड मतलब कि आपको सब बताना है। जैसे गेरू जो है आपका खनिज रंग है, रामरज है, खड़िया है, और एक्रेलिक जो है आपका खनिज रंग नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्रेलिक हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये तो सभी को पता होगा कि ललित कलाओं के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती है? तो आपका चित्रकला भी आता है, स्थापत्य कला भी आता है, संगीत कला भी आता है, आपका मूर्ति कला भी आता है और काव्य कला भी आता है। तो इनमें से क्या से हो जाएगा? इनमें से सभी से हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, डी ऑप्शन। देखिए, भारतीय राष्ट्रगीत के रचयिता का नाम बताएं। राष्ट्रगीत की बात कर रहा है यहाँ पे, तो राष्ट्रगीत के रचयिता रहे हैं वो रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रगान के आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा बी। देखिए यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि नाथ द्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य से मिलते हैं? तो आपका जो नाथ द्वारा जो चित्र है वो राजस्थान का एक क्षेत्र है और एक राजस्थान से प्राप्त हुआ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो, किसको मुगल कला का जनक कहा जाता है? तो मुगल कला के जनक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो चित्रों का जो काम हुआ है या स्टूडियो का निर्माण हुआ है वो अकबर के समय हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि रागिनी पट हंसिका लघु चित्र किस उप शैली का है? तो आप जानते हैं कि जितने भी आपका दिया हुआ है बीदर, गोलकुंडा, हैदराबाद, तो इसका ये आपके क्षेत्र रहे हैं दक्कनी की, और अहमदनगर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका अहमदनगर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि मूर्तिकार एक्का यादगिरी राव का जन्म कहां हुआ था?
तो ये आपका हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपका हैदराबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा और आपने कितना अटेम्प्ट किया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे, दूसरा सीरीज, वो आपको जल्द ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करिए, तो इस समय बहुत कम है।